बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये सस्ता पंजाब और लाहौर महंगा तरीन शहर। वज़ीर आला पंजाब हैं जी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और उनका एक है कि हमने महंगाई को सिंगल डिजिट पे तो ले आए हैं, हमने और नीचे करना है। अब लगता है कि ये सारा जो जितने बार्बर शॉप्स हैं उन्होंने इस पे अमल करना शुरू कर दिया। जितने आप ये ब्यूटी पार्लर देख लें छोटे बड़े, वहाँ पे ये लिखा होता है कि जनाब बड़े बोर्ड पर लेके फ्लैक्सें लगाई होती हैं कि 100 रुपए के अंदर कटिंग शेव, 75 रुपए में कटिंग शेव। वो भाई आजकल वो देख लेना आप, रेजर जो है वो आप उसकी कीमत देख लें तो वो नहीं इतना पूरा होता। वो किस तरीके से डिटॉल देख लें, और इसके अलावा इस तरह की आफ्टर शेविंग इनकी वो शेविंग क्रीम है, आफ्टर शेव लोशन है, बहुत सारी क्रीम भी लगाते हैं, मसाज बड़ा कुछ कर देते हैं, और वो जनाब लिखा होता है इतने में। ये कैसे मैनेज हो गया? ये मरियम नवाज शरीफ साहब का जो साहिबा का जो है कि पंजाब मैंने सस्ता तरीन करना है, वो है कोई और कंपटीशन है, क्या वजह है? या ये अमल करना शुरू हो गए हुकूमत के ऊपर कि इस तरह करना चाहिए? इसके अलावा हम केमिकल ज़दा क्रीमों के ऊपर बात करेंगे कि वो जो है चेहरे को कितना इफेक्ट करती हैं, और वो हर जगह पे लगा के वो जनाब वो ऐसे ऐसे दोनों हाथों से जकड़ जकड़ के मसाज हो रहा है। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या नहीं होते? तो मेरे साथ स्टूडियो में जनाब को ये आम बार्बर नहीं है कि आम समझे जनाब वो उठ के आगे मास्टर किया हुआ है, और वो अपने इस जो शुभ है इसमें वो कहते हैं कि यार मैं मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने इसमें जाना है, बेहतर अंदाज में बेहतर लोगों को गाइड करना है, बेहतर तरीके से करना है। तो मेरे साथ भाईजान ये मज़े की बात ये है कि जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ मास्टर किया हुआ उन्होंने, मेरे साथ जनाब अली साहब मौजूद हैं। अली साहब थैंक यू वेरी मच, आप जनाब हमारी कॉल पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे कि आपने मास्टर करके अपना जो प्रोफेशन है वो नहीं छोड़ा, आपने कोई उसमें ये महसूस नहीं किया कि इसमें कोई आ रहा है या इसमें कोई मुझे मजाक करेगा। आपने इसको फ़ख्र के लिए, मैं देखता हूँ कि आपके पास हमारे चैनल के करीब आपका वो है, वहाँ पे आपके पास आपकी कम्युनिटी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग और ये सारे लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं आपके पास। तो ये एक एजाज़ की बात भी होती है कि अपने प्रोफेशन से नहीं हटना चाहिए। तो अभी मैंने बात की ये कटिंग शेव 100 रुपए में, 75 रुपए में कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये क्या हुकूमत के उस विजन को आप आगे लेके चल रहे हैं कि जनाब ये सस्ता पंजाब? एक्चुअली पॉइंट इज़ दैट कि जो 100 रुपये में शेव और कटिंग है ना, ये आप अगर इक्वालिटी या मेयार की बात करें ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ डेज़ आपको पता है कि हर तरफ महंगाई है, तो जब आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो इतना एक्सपेंसिव है, जो आप शेविंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फोम यूज़ कर रहे हैं शेव के अंदर, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अगर तो आप अच्छा शेव और अच्छी ब्लेड यूज़ कर रहे हैं तो देन वो 100 में नहीं पॉसिबल है कि हो सकता है। और सम टाइम तो अब ये भी हो सकता है कि आप यूज़ ब्लेड आप पे यूज़ हो रहा हो, इस बात की क्या गारंटी है? स्टरलाइज्ड आपके इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, ये भी मैटर करता है। क्या जहाँ पे आप काम करवा रहे हैं वो बार्बर हाइजीन्स का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा? ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मतलब ये आप समझते हैं कि पॉसिबल नहीं है इसमें सारी चीजें करना? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब उसमें आप क्वालिटी फिर मेंटेन नहीं रख सकते, क्वालिटी मेंटेन नहीं आप रख उसमें सकते। सफाई सुथराई मेंटेन नहीं रख और सकते। सेकंडली अगर आप एक अच्छे बार्बर से काम करवा रहे हैं, आप भी जाते होंगे काम करवाते होंगे, अगर वो एजुकेटेड है, उसने अपनी स्कूल बार्बर की स्टडीज़ कंप्लीट किया, देन वो 100 में कभी भी काम नहीं करेगा। जी वो बच्चे हैं जिन्होंने काम स्टार्टिंग में सीखना है, 2-4 दिन जो नहीं पढ़ रहे, आप देखते हैं आजकल बच्चे एजुकेशन का क्या यहाँ इश्यूज़ है में आ रहा है, तो बच्चे जो नहीं पढ़ते उनके माँ बाप छोड़ जाते हैं अली काम भाई करने यही के तो लिए। मैं सोच रहा था कि लाहौर जैसा महंगा तरीन शहर, और यहाँ पे कंपटीशन या पता नहीं क्या है कि बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं बाहर पड़े हुए हैं कि जनाब इतने में कटिंग और शेव वाज़ह लिखा हुआ है कि ये दोनों करके ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। पॉइंट इज़ दैट कि जब आप देखेंगे कि अगर आप 100 रुपये वाली कटिंग पे कभी आपका गुजर हो, तो आप देखें वहाँ रश पड़ा होता है। वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं 2 घंटे के लिए कटिंग करवाने के लिए? मुझे बताएं। टाइम ही नहीं। टाइम ही नहीं है। टाइम इज़ मनी, हाँ। एवरीथिंग। देख लें आप, टाइम है। और सेकेंडली जब आप काम करवा रहे हैं वो आपको समझ रहा है, आपके बॉडी फेस पोस्चर के मुताबिक आपको स्टाइलिंग दे रहा है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही है। कि आपकी आधे से ज़्यादा जो शख्सियत है वो मैटर करती है आपकी हेयर स्टाइलिंग पे। इवन के व्हेन वी कंप्लीट द यूनिवर्सिटीज़, हमारे ड्रेसिंग्स के, हमारी स्टाइलिंग्स के इवन मार्क्स ऐड होते हैं। यस। हमारी असाइनमेंट फाइनल्स में हमारे मैटर करते हैं सारे ये चीज़ें। मैटर, बॉडी आपकी आपकी ड्रेसिंग स्टाइलिंग सब कुछ मैटर करता नहीं है। तो अली भाई आपने यूनिवर्सिटी से जो है एजुकेशन जो है इसमें बार बार में की हुई है?
मैंने बार्बर की एजुकेशन से सिंगापुर से डिप्लोमास किए हैं, सिंगापुर से डिप्लोमा करके मलेशिया से मैंने किए हैं Excellent. मसाज के। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्कूल और यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, आफ्टर दैट मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। तो ये है कि इस फील्ड में आपके उस्ताद कौन है? इस फील्ड में मोस्टली तो ये मेरा एक्चुअली कि ये कह लें कि मुझे फोर फादर से ही मिला है, क्या मुझे मेरे आपके- फादर से ही मिला है ये सब कुछ, फादर एंड मदर से। मेरे फादर भी बार्बर हैं, मेरी मदर भी बार्बर, क्या बात है ठीक है, सैलून है उनके भी। तो वहीं से बचपन से ही हम ये चीज़ें देखते आ यार। रहे थे। मुझे ना यकीन कीजिए अली भाई, फख्र इस बात पे हो रहा है कि हमारी नौजवान जो है घबरा नहीं रहे। वो अपना प्रोफेशन भी आगे लेके चल रहे हैं, एजुकेशन भी इसमें की हुई है, कमा भी रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं वालिद और वालदा सीखा और दोनों यही काम कर। मैं अप्रिशिएट करूंगा। और ये एक बड़ा लेसन है हमारे नौजवानों के लिए जो घबराते हैं जी ये नहीं करना वो नहीं करना। तो फिर इस नौजवान को देखें जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जो सिंगापुर से डिग्री हासिल करके हैं और अपने माँ और बाप दोनों के उस प्रोफेशन को आगे लेके चल रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ जी आपको मैं इस बात पे। अच्छा, दूसरा आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे इसमें किया हुआ है, बहुत सारी केमिकल ज़्यादा क्रीमें जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो जनाब वो ये जी स्क्रब है, पता नहीं क्या क्या, ये जी आपकी स्किन ऐसे कर दी गई। कुछ इसमें कुछ तो ठीक होती हैं क्रीमें, कुछ जो है वो नुकसान ऐसा करती हैं कि आपकी जिल जो है उसको ही ऐसा कर देती है। Effect हो तो जाती इसमें क्या करना चाहिए? वो क्रीमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या कैसी लगानी चाहिए? या वो जो बार्बर जो लगा रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं क्लाइंट के साथ? देखें, ये भी वही बात आ गई कि अगर आप जाएंगे ना जहाँ पे जिस बंदे को पता है अप्लाई करने का, क्रीमें सब की सब गलत नहीं है या हार्मफुल नहीं है, ठीक। कुछ अच्छी भी हैं, क्लेंजिंग्स हैं। ये खाली आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, मतलब टोन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही कि आपको आपकी टोन को वाइट नहीं कर रही, जिसे कहते हैं ना हम साफ कराना, क्लीनिंग ठीक है, क्लीनिंग मैटर करती है, बट ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन कर रही है, मसल को रिलैक्स कर रही है। इसके और भी काम है, खाली ये नहीं कि आप जाके कहें कि मुझे मेरी टोन चेंज गोरा चिट्टा कर दे। हाँ नहीं, ये है ही नहीं, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी फील्ड के अंदर। अगर आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है देन दे नेवर सेड टू यू कि जी आप हमारे पास चिट्टे होने के लिए हैं। द वर्ड यू सेड टू मी Yes. कि चिट्टे होने, सफ़ेद होने के लिए हैं। अगर आपने सफ़ेद होना, वो हमारी डर्माटोलॉजी देखती है, स्किन के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ वो जाएं, देखते हैं, यहाँ वो ना आएं। देखते हैं। एक्चुअली तो हमारा काम है सिर्फ क्लीनिंग का। हम शार्प कर रहे हैं, हेयर कटिंग कर रहे हैं, बियर्ड कर रहे हैं, सब कुछ सर्विसेज हैं और क्लीनिंग की हैं। हम फेस के ऊपर अच्छा, ये क्रीमें जो लगा रहे हैं सिर्फ ओनली क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए है, क्लीनिंग है। और जो मसाज साथ हो रहा है वो उसमें भी मैटर किस करता तरह है। की लगवानी चाहिए क्रीमें? उसमें आप देख लें जिस बार्बर के पास आप जा रहे हैं, क्या उसका जो कॉस्मेटिक है वो अच्छे से किसी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहा है वो। सबसे पहले तो ये मैटर करता है। अब आप देखें कि एक जी नोट फेशियल का सेट फेशियल है, ठीक है, वो आई थिंक सो 1 लाख प्लस है किट उसकी। तो मुझे बताएं कि यार 100 रुपये वाली दुकान वाला आपका 200 रुपये में ये 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए का जो फेशियल का सेट है वो तो रखेगा। तेजाब तो कुछ चीज लगाएगा वो निकालने के सारा लिए। वही सामान होगा जो शालमी से आ रहा ऐसे है, ही है। आफ्टर शेव शालमी से आ रहा है। अब आफ्टर शेव को देख लें, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, आफ्टर शेव एक्सपेंसिव है। ब्लेड देख लें, सेवन ओ क्लॉक एक्सपेंसिव है। शेविंग क्रीम देख लें, एक्सपेंसिव है। जिलेट का फॉर्म देख लें, वो भी एक्सपेंसिव है। तो ये सारी वही जो केमिकल्स छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से ले आते हैं, शालमी से ले आते हैं। शैम्पूज देख लें, एक्सपेंसिव है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप शॉप का रेंट भी पे कर रहे हैं, आप लेबर को भी पे कर रहे हैं, और आप अपना सर्कल भी कैसे लेकिन चला वहाँ पे क्या उनका वो रेशो जो है, मार्जिन रेशो, वो ज़्यादा तादाद में क्लाइंट्स आने से वो बढ़ नहीं जाती? कि अगर एक जो से कि आप कर रहे हैं जनाब 1,000 में काम या 2,000 में कर रहे हैं, वही 100 रुपये में कर रहा है, तो आपके पास एक क्लाइंट आया, उसके पास 50 आ गए हैं, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिर भी आप देख लें, अगर 50 हैं तो वो 50 को टाइम के साथ मैनेज करें, कितनी देर में करेगा? एक कस्टमर पे 15 मिनट में कटिंग नहीं होती। नहीं होती। अच्छी कटिंग अगर आप जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छी कर जगह देते पे, होंगे ना। वो 15 मिनट में वो कर देते मार्जिन होंगे। कर रहे हैं हम 15 मिनट का। तो 15 मिनट में भी अगर हमने एक कटिंग कर ली तो 50 कटिंग्स के लिए कम से कम 6-7 घंटे रिक्वायर्ड है। चाहिए। तो हम 1 घंटे में एक कस्टमर को डील कर रहे हैं, हम अच्छे से डील कर रहे हैं, वो उसका टाइम है, उसी को मिल रहा है। सर्विसेज मैटर कर रही हैं, सर्विसेज मैटर कर रही हैं। आप किस टाइप के सर्विसेज दे रहे हैं? वहाँ पे जाएंगे, आपको ये कह लें कि ट्रेन जो न्यू कमर्स हैं वो बच्चे मिलेंगे, समटाइम आपका स्टाइल ख़राब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पर ये चीज़ ये भी कह सकते हैं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में जो लोग नहीं करवा सकते, महंगाई का जिस तरह दौर चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ उनके लिए ये ठीक है। अगर वो जा सकते हैं, वो अपने आप को, आप ये देखें ना कि लर्निंग करनी, जैसे एक डॉक्टर है, स्टडी कंप्लीट करता है, फिर हाउस जॉब स्टार्ट करता है, फिर एक्सपीरियंस आता है, फिर वो एक्सपेंसिव होता जाता है, एक्सपीरियंस से एक्सपेंसिव होता जाता है बंदा। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वो भी ऐसे ही करते हैं, देखते हैं। अब एक एक्चुअल MBBS डॉक्टर को देखें और एक स्टाफ नर्स को देख लें, स्टाफ नर्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, डॉक्टर का नहीं होगा। आपने कुछ
इंजेक्शन लगाना है या ब्रेनोला लगाना डॉक्टर नहीं लगा सकते, डॉक्टर नहीं लगाएगा, नर्स लगा नर्स ही सकती है। लगाएगी ऐसे ही वो। है, ऐसे ही है, ये चीज़ मैटर करती है। हाँ, अच्छा डॉक्टर होगा, वो देख रहा होगा, वो लगाता होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ है। और जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, वो कभी ऐसी जगह पे काम करेगा ही नहीं। क्यों? ही इज एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस तो अपने है, आप को he जाया knows- करेगा ना वहाँ पे जाके। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि जब हम जाते हैं, अक्सर देखा कि ये कहा जाता है कि आप जनाब डेंटल के पास जाएं तो उसके औजार जो है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी और अनदर बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ जो Bacterial हैं infection। वो यहाँ से आपको करती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जनाब आप अच्छे डेंटल के पास जाएं जो आपको डिस्पोजेबल आपके इक्विपमेंट लगाए या बहुत साफ़ सुथरे रखें। इसी तरह वो कहते हैं किसी बार्बर शॉप पे जाना है तो वहाँ पे जनाब उनके इक्विपमेंट, उनका ब्लेड, रेज़र, ब्रश, वो दूसरा आपकी कंघी, वो कैंची जो वो कहाँ पे उसने किया हुआ है। तो जिस तरह आपके सामने ये कैंची और कंघी पड़ी हुई है, तो क्या इसको वो जरासीम से कैसे पाक करते हैं आप? जरासीम से कैसे बचाया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टरलाइजर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास अपने स्टरलाइजर्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट रे से भी वर्क करते हैं। कुछ लोगों के पास बॉयलर्स होते हैं, वो बॉयल करते हैं, बट सम पीपल यूज सीजर्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप मटेरियल की होती हैं, कुछ स्टील होती नहीं, हैं। ये जो आप उठाए ना, ये ये stainless steel है। स्टेनलेस स्टील ये है। स्टेनलेस इससे क्या होता है? जी, एक्चुअली आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छा, ये जंग boil कर वगैरह नहीं सकते कर हैं, ठीक सकते, और आप अल्ट्रावायलेट रे से भी इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। प्लास्टिक की कंघी तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, इसका क्या इसका भी टेम्परेचर ये रेस के साथ ही होगी। आपके ठीक पास है। इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर्स होने ओके। चाहिए, ठीक है, ये मैटर करती है। और दूसरी चीज़ आप ये कह लें कि आपका जो स्टरलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रीज़न कि कितना ज़रूरी है ये? इतना ज़रूरी है कि जैसे आप ये कह लें कि आपने अपने आप को तो सिक्योर करना, साथ अपने साथ जो मिल रहे हैं फैमिली है उसको भी सिक्योर करना। इतना ज़रूरी आपके लिए है, ज़रूरी या नहीं अगर आप समझते हैं, पर आपके जिनसे आप इंट्रैक्शन कर रहे हैं उनके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरसेस, ये सब ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब आप 100 रुपये वाले को देख लें, उसने मास्क नहीं वियर किया होगा, ग्लव्स नहीं वियर किए होंगे, समटाइम आप खुद भी इफेक्ट हो जाते हैं। पर्सनली जो बंदा काम कर रहा है वो भी इफेक्टेड होता अच्छा, है। ये बातों में से बातें होती हैं। ये मास्क आपने पहना हुआ है, जी जी देखें ये भी तो चीज़ है कि एक बार्बर किसी की शेव कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो आप जब करीब होते हैं तो एक दूसरे की सांस जो है वो ट्रांसफ़र होती ट्रांसफ़र है। होती है। तो मास्क जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि उस क्लाइंट के लिए है, वो बार्बर वो भी एक इंसान है, ठीक है। अब एक बहुत सारे पेशेंट भी आते होंगे, तो ये तो नहीं है कि सारे तंदुरुस्त तो तवाना आ जाए, ऐसे। आपके पास हर तरह का बंदा आता है, तो वो आपको भी लग सकती है, जो आपका अगला क्लाइंट आता है उसको भी लग सकती है। इसके लिए मास्क जो है इसका भी मेरे ख्याल में ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है। अपने आप को बचाना है ना, ये आपने तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे ही करना है। है। आप मास्क यूज़ कर लें, स्टरलाइजर्स यूज़ कर लें, हर कस्टमर के बाद अपने हैंड्स वॉश कर लें, स्टरलाइज करें, आफ्टर डेट नेक्स्ट को करें। और मैं तो पर्सनली कस्टमर्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी एक किट लेके रख लें। हमारे पास अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फाई नहीं है या हैं भी, बट आपको सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपनी एक किट पर्सनल रखें, वो ले आए हमारी और सर्विसेज, लें हमारी हमारी सर्विसेज ले सर्विसेज, लें। आप जाएं साथ ले जाएं इसको, सेम इजी, नो इश्यूज़, कि आपको भी इश्यूज़ नहीं होंगे, हमें भी इश्यूज़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास लाएं, हम उसे स्टरलाइज करेंगे, आफ्टर डेट आप अप्लाई करेंगे। बट आप देख लें कि यही डिफरेंस है एक 100 रुपये वाले में और एक अच्छे बार्बर में, कि ये मैटर करती हैं चीज़ें। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने बार्बर जो दोस्त भाई हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इस हवाले से उनको क्या कहेंगे? और क्लाइंट जो है, ठीक है, वो आपने ठीक कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लिए, उनके लिए तो ये पॉजिटिव साइड है। ये जो 100 रुपये या 75 रुपीज़ का लिखा होता है, ये उनके लिए मेरे ख्याल पॉजिटिव साइड है। अगर दूसरी बात की जाए तो ये क्रीमें जो अंधे वाह लगाई जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? इनके लिए यही है कि करीमें, एक तो आप अपना कॉस्मेटिक को बेटर करें, देख लें वो अच्छा है, इफेक्टिव है, आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली आपको अपने एकेडमीज़ जाना चाहिए, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं लाहौर में। आपको स्कूल स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए कि मुझे अप्लाई कितनी अमाउंट में करनी है और किस तरह से करनी है। ये बहुत मैटर करती है चीज़। आपको रिजल्ट्स के लिए ये मैटर नहीं करता आपने क्वांटिटी ज़्यादा की है, रिजल्ट्स के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती। रिजल्ट्स के लिए आपकी मैटर करती है कि आपको कितना नॉलेज है, आपने कितनी ली है और अगले की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने कितनी अप्लाई करनी है, ठीक, ये मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच अली साहब। देखें जी, ये एक अली जो मेरे साथ बैठे हुए थे, ये आम बार्बर नहीं है, मास्टर किया हुआ है इन्होंने, और ये अपने इस बार्बर के जो डिप्लोमा है ये सिंगापुर से करके हैं, और वो इस हवाले से कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रीमों के हवाले से भी कहा, और जरासीम कश वो बहुत सारी बॉयलर या वो अपनी वो को और मशीनें जो इनके पास होती हैं, वो कहते हैं कि बेहद ज़रूरी है, वो आपके लिए भी, बार्बर के लिए भी, जो क्लाइंट आ रहा है उसके लिए भी, और क्लाइंट के अहलो अयाल जिनसे मिलना उनके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है
इसके बगैर नहीं करवाना चाहिए। और दूसरी साइड अगर वो 75 रुपये 100 रुपये वाली बात की जाए तो वो दोनों साइड्स हैं। एक तो ये है कि वो बहुत क्वालिफाइड वो वहाँ पे स्टाफ नहीं होता जो आपका अच्छे तरीके से आपकी लुक निकाल सके, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आपकी जनाब शेव, आपके बाल, हेयर कटिंग, ये मैटर करता है, आपकी शख्सियत को निखारता है, बनाता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो जो पिसा हुआ तबका है, जिनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, उन्होंने अपना सिस्टम चलाना है। जाहिर है अब वो जिन्नात तो नहीं बनना ना कि बाल रखते जाएं, दाढ़ी बढ़ाते जाएं, कुछ ना कुछ तो करवाना है। उनके लिए ये वो पॉजिटिव साइड भी है। तो इस पर मेरे ख्याल में इस महंगाई के दौर में हम सिर्फ ये नहीं है कि उसको तनकीद की निगाह से देखें, उसको पॉजिटिव साइड से भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज का लेसन यही था कि अगर बार्बर के पास जाएं तो उसको देखें कि सफाई कितनी है, उसके पास पैसों पे ना जाएं। और दूसरी तरफ बार्बर से भी ये कहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा जितने हमारे बार्बर्स भाई हैं कि आप सफाई सुथराई का ख्याल करें, आप अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें, और जो आपके पास आने वाले क्लाइंट्स हैं उनके बीवी, बाल, बच्चों और उनका भी ख्याल करें। आज तक के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।